नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और डेली अंग्रेजी सीख रहे होंगे। दोस्तों इंग्लिश की एक नई वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको अंग्रेजी को पढ़ना और अंग्रेजी को लिखना बिल्कुल सही तरीके से आपको सिखाने वाला हूं। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अंग्रेजी के शब्दों का गलत उच्चारण करते हैं, गलत तरीके से पढ़ते हैं। तो इस वीडियो को आप देखिए, बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा यहाँ लिखा गया है दोस्तों, अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना सीखने का बिल्कुल सही तरीका है। ध्यान से आप देखिएगा, मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूँ कि दोस्तों जो ए होता है यह एक ही है, लेकिन यह अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। जैसे कहीं पर ए का उच्चारण हम आई के रूप में करते हैं, कहीं ए का उच्चारण हम ए की मात्रा के रूप में करेंगे, कहीं ए का उच्चारण अ के रूप में करेंगे, ठीक है, कहीं आ की मात्रा के रूप में करेंगे, कहीं इस तरीके से अलग अलग जगह पे इसका ए का उच्चारण किया जाता है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो उनको नहीं पता होता कि कैसे उच्चारण करना है और वह गलत उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अब उनको केवल यही पता होता है कि ए से आ की मात्रा होती है, बस यही पता होता है। लेकिन ए का उच्चारण बहुत तरीके से किया जाता है। ध्यान से आप देखिए, सारे तरीके समझा दूंगा। देखिए तो आप यहाँ देखिए, लिखा है BAKE, CAKE, LAKE, MAKE, LATE, DATE। तो आप देखिए कि यहाँ सारे शब्द में ए लिखा है ना। तो इस ए का उच्चारण हम क्या कर सकते हैं, देखिए तो बच्चों अगर कहीं ए लिखा हो और उसी के लास्ट में ई लिख दिया हो, यानी ए लिखने के बाद लास्ट में ई लिखा हो, तो क्या पढ़ेंगे इसको, तो इस ए का जो उच्चारण होगा दोस्तों वह ए की मात्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए की मात्रा के रूप में। ठीक है, तो यानी इस ए का उच्चारण ए की मात्रा करेंगे। जैसे बी से हो जाएगा ब, इस ए का उच्चारण ए की मात्रा, और के और ई से क हो गया, यह लिखा बेक, इसे पढ़ा जाएगा बेक। बहुत सारे लोग होते हैं इसे बाके पढ़ेंगे, बेके पढ़ेंगे, लेकिन इसे कुछ नहीं पढ़ा जाता, इसे बेक पढ़ेंगे। ठीक है, उसी तरीके से CAKE, तो सी से हो गया क, ए का उच्चारण ए की मात्रा, और के ई से क, यह हो गया केक, CAKE केक, LAKE लेक, LAKE लेक, समझ आ रहा है दोस्तों। MAKE मेक, MAKE मेक, सारे जगह देख रहे हैं ना, ए का उच्चारण क्या हो रहा है, ए की मात्रा। ठीक है, अभी इतना देखने के बाद वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आगे और भी तरीके हैं। अभी जो यहाँ ए लिखा है दूसरा तरीके से पढ़ा जाएगा, यहाँ जो ए लिखा है इसका दूसरा उच्चारण होगा। ठीक है, LATE लेट, LATE लेट, DATE डेट, DATE डेट। ठीक है, तो अगर ए कहीं लिखा हो लास्ट में ई लिखा हो तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करेंगे। जैसे बेक, केक, लेक, मेक, लेट, डेट। समझ गए, यह हो गया इसका पहला तरीका। दूसरा तरीका देखते हैं दोस्तों। देखिए अब यहाँ पे लिखा है HALL, FALL, TALL, WALL, BALL, MALL, CALL। तो आप यहाँ देखिए कि ए लिखा है और इसी के बगल में LL लिखा हो, तो कहीं ए लिखा हो उसी के बगल में LL लिख दिया हो तो इस ए का उच्चारण दोस्तों हम अ के रूप में करेंगे, ऐसा। ठीक है, ए का उच्चारण अ हो जाएगा। जैसे H से हो गया आपका ह, इस ए का उच्चारण अ हो जाएगा और इस LL से ल पढ़ा जाएगा, लिखा गया हॉल, HALL हॉल। ठीक है, FALL फॉल, FALL फॉल, इसे फॉल नहीं या फाल नहीं पढ़ेंगे, फॉल, फॉल। ठीक है, TALL टॉल, TALL टॉल, WALL वॉल, इसे क्या पढ़ा जाएगा, वॉल। BALL हो गया बॉल, यह क्या लिखा है दोस्तों, बॉल। MALL यह हो गया आपका मॉल, क्या लिखा है दोस्तों, मॉल। CALL यह लिखा गया है कॉल, क्या लिखा है दोस्तों, कॉल, CALL कॉल। समझ गए, तो अगर कहीं ए लिखा हो उसके बाद LL हो तो ए का उच्चारण अ के रूप में हो जाएगा। जैसे हॉल, फॉल, टॉल, वॉल, बॉल, मॉल,
काल। ठीक है, समझ गए ना। चलिए अब अगला तरीका देखते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए लिखा BARK, FARM, PARK, DARK, HARM, YARN। तो आप यहाँ देखिए कि ए लिखा तो है लेकिन इसी के बगल में आर लिखा है। सारे जगह देखिए ए के बाद आर लिखा है ना। तो अगर ए के बाद आर लिखा हो दोस्तों तो इस ए का उच्चारण आपको आ की मात्रा कर देना है। किसका उच्चारण? ए का। किसके रूप में करेंगे? आ की मात्रा के रूप में करेंगे। ठीक है, ए के बाद अगर आर लिखा रहेगा तब इसका उच्चारण आ की मात्रा होगा। जैसे बी से हो जाएगा ब, ए का उच्चारण आ की मात्रा, आर से र और के से क। यह लिखा गया है बार्क, BARK, बार्क। ठीक है, FARM, तो यफ से हो गया फ, ए का उच्चारण आ की मात्रा, आर से र और यम से म, लिखा फार्म, FARM, फार्म। PARK, पार्क, PARK, पार्क। ठीक है, DARK, डार्क, DARK, डार्क। देख रहे हैं ना, कभी हमने ए को ए की मात्रा पढ़ा, कभी हम यहाँ आ की मात्रा पढ़ रहे हैं। तो हो रहा है ना उच्चारण अलग अलग तरीके से। यहाँ पर हमने ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में किया है, यहाँ पे आ की मात्रा हो गया। ठीक है, ए एक ही है लेकिन अलग अलग स्थान पर अलग अलग उच्चारण हो रहा है। HARM, हार्म, HARM, हार्म। YARN, यार्न, YARN, यार्न। ठीक है, तो अगर ए के बाद आर लिखा हो तो ए का उच्चारण आ की मात्रा होता है। जैसे बार्क, फार्म, पार्क, डार्क, हार्म, यार्न। तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे तीनों तरीका समझ गए होंगे। अगर ए लिखा है और उसी के बाद लास्ट में ई लिख दिया हो तो ए का उच्चारण ए की मात्रा होता है। जैसे हमने पढ़ा बेक, केक, लेग, लेक, मेक, लेट, डेट। और ए के बाद डबल एल हो तो ए का उच्चारण अ हो जाता है। जैसे अ, हॉल, फॉल, टॉल, वॉल, बॉल, मॉल, कॉल। ए के बाद आर हो तो आ की मात्रा, जैसे बार्क, फार्म, पार्क, डार्क, हार्म, यार्न। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह तरीका समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला तरीका देखिए। अभी हमने पीछे आपको जस्ट समझाया है कि अगर ए के बाद आर हो तो हम आ की मात्रा करते हैं ना। आप यहाँ देखिए ए के बाद आर है, देख लीजिए ए के बाद आर लिखा है तो क्या हम इसे आ की मात्रा पढ़ेंगे? ऐसे फार पढ़ेंगे, DARE, डार पढ़ेंगे, MARE, मार पढ़ेंगे, या ऐसे पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ए का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? हमने ही तो बताया है कि ए के बाद आर हो तो आ की मात्रा होता है। बच्चों बिल्कुल सही बताया। देखिए अगर आप देखिए ए के बाद अगर आर हो तो आ की मात्रा हो जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन इसी ए के बाद अगर आर के साथ ई भी लिख दिया हो, यानी RE लिखा हो, तो इसका उच्चारण ए हो जाता है। किसका? इसी ए का। तो हमको ए पढ़ना है, तब आ की मात्रा नहीं पढ़ना। जैसे CARE तो सी से हो गया क, इस ए का उच्चारण ए हो जाएगा। RE से र, यह लिखा है आपका केयर। इसे ना तो कार पढ़ेंगे, ना तो कारे पढ़ेंगे, ना तो केर पढ़ेंगे, कुछ नहीं, केयर। क्यों पढ़ा जाएगा? ए के बाद RE रहेगा तब। ठीक है, MARE, मेयर, MARE, मेयर। ठीक है, DARE, डेयर। तो डी से हो गया ड, ए का उच्चारण ए, RE से र, लिखा डेयर। ठीक है, FARE, यह लिखा गया आपका फेयर। क्या लिखा दोस्तों? फेयर। DARE, यह लिखा गया है डेयर। क्या लिखा है? डेयर। SHERE, शेयर, SHERE लिखा गया है शेयर। समझ गए? तो ए के साथ अगर RE लिख दिया हो तो ए का उच्चारण ए हो जाता है। जैसे केयर, मेयर, डेयर, फेयर, डेयर, शेयर। समझ गए? ए के बाद केवल आर रहे तो आ की मात्रा होता है। जैसे हमने बताया बार्क, पार्क, इस तरीके से बताया ना। और ए के बाद अगर RE रहे तो ए। आगे देखिए अगला तरीका है कि यहाँ पे देखिए ए लिखा है सारे शब्द में, तो इसको क्या पढ़ेंगे? तो अगर बच्चों ए लिखा हो उसके बाद ST लिख दिया हो या SK लिख दिया हो किसी शब्द में, देखिए यहाँ ST लिखा है और यहाँ SK लिखा है, तो ए के बाद अगर ST या SK लिखा हो तो इसका उच्चारण भी हम आ की मात्रा करेंगे। ठीक है, जैसे P से हो गया प, ए का उच्चारण आ की मात्रा, S से हो गया आधा सा और T से ट, यह लिखा पास्ट। ठीक है, LAST, लास्ट,
LAST यह लिखा गया है लास्ट। FAST यह लिखा है फास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ए का उच्चारण क्या हो गया, आ की मात्रा। MASK मास्क, MASK मास्क। TASK यह लिखा है टास्क। क्या लिखा दोस्तों, टास्क। FLASK यह लिखा गया है फ्लास्क। क्या लिखा दोस्तों, फ्लास्क। समझ गए। तो ए के बाद अगर ST लिखा हो या SK लिखा हो तो ए का उच्चारण आ की मात्रा हो जाता है। जैसे लिखा है पास्ट, लास्ट, फास्ट, मास्क, टास्क, फ्लास्क। समझ गए ना। चलिए अगला तरीका देखिए। अब यहाँ देखिए ए यहाँ पर भी लिखा है लेकिन इसका उच्चारण क्या होगा समझिए। तो अगर ए के साथ दोस्तों आई लिखा हो तो इसका उच्चारण हम ए की मात्रा करेंगे। ठीक है, ए की मात्रा के रूप में। जैसे पी से हो गया प, ए आई का उच्चारण ए की मात्रा। एन से ना ये लिखा है पेन। MAIN मेन, MAIN मेन। GAIN गेन, GAIN गेन। RAIN रेन, RAIN रेन। MAIL मेल, MAIL मेल। ठीक है, FAIL फेल। तो देख रहे हैं ना कि अगर ए के साथ आई लिखा हो तो ए का उच्चारण ए की मात्रा हो जाता है। जैसे पेन, मेन, गेन, रेन, मेल, फेल। समझ गए। अगला तरीका देखिए कि अब यहाँ पे ए लिखा है तो इस ए का उच्चारण क्या करना है आपको। अगर ए के साथ दोस्तों वाई लिखा हो तो भी हम इसका उच्चारण ए की मात्रा करते हैं। जैसे यस से हो गया 100, AY का उच्चारण ए की मात्रा, यह हो गया से। DAY डे, WAY वे, RAY रे। ठीक है, GAY गे। समझ गए। MAY में। समझ आ रहा है ना, WAY वे। तो अगर ए के बाद वाई लिखा हो तो ए का उच्चारण ए की मात्रा तब भी हम करते हैं। अगर ए के साथ आई लिखा हो तब भी ए की मात्रा करेंगे। जैसे से, डे, वे, रे, गे, में, वे। अगला तरीका देखिए लास्ट है बच्चों कि अगर कहीं ए लिखा हो और अगल बगल दो कॉन्सोनेंट लिखा हो, सीधे कहिए कि अगर ए दो कॉन्सोनेंट के बीच में लिखा हो, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए लिखा हो। जैसे यहाँ दो कॉन्सोनेंट है बीच में ए है, ये दोनों कॉन्सोनेंट है बीच में ए है। तो अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए लिखा हो तो इस ए का उच्चारण दोस्तों आई की मात्रा हो जाता है। क्या हो जाता है, आई की मात्रा। जैसे बी से हो गया ब और इस टी से हो गया ट, ए का उच्चारण आई की मात्रा। यह लिखा गया है बैट। ठीक है, CAAT यह लिखा है कैट। देख रहे हैं ना कितना उच्चारण है ए का। ये अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीके से पढ़ा जा रहा है। कैट। HAT यह लिखा है हाइट। ठीक है, FAT यह लिखा गया है फैट, FAT फैट। ठीक है, MAT यह लिखा गया है मैट, MAT मैट। SAT यह लिखा गया है साइट। ठीक है, साइट। PAT यह लिखा गया है पैट। समझ गए ना। तो अगर ए दो कॉन्सोनेंट के बीच में लिखा हो तो ए का उच्चारण आई की मात्रा हो जाता है। समझ गए। जैसे बैट, कैट, हाइट, फाइट, मैट, सेट, पैट। समझ गए। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको यह अच्छा लगा हो, समझ आ गया हो कि ए को हम कितने तरह से पढ़ते हैं, कैसे पढ़ा जाता है, क्या उच्चारण होता है, तो इस वीडियो को आप एक लाइक करिए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और एक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करे रहिएगा ताकि जब हम अगली वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको ये मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।